इवनिंग गाइस। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेसन में पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं थ्योरी का। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थ्योरी का सेकंड पार्ट है। बच्चों, आज की क्लास में आप लोग सीखेंगे कि फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ईपी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कुछ जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सीरीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, फाइनाइट सीरीज़ के बारे में स्टडी करेंगे और इनफाइनाइट सीरीज़ के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो आइए हम एक एक करके समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग है बच्चों, फाइनाइट और इनफाइनाइट ईपी। इफ़ देयर आर ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इन एन ईपी then the EP is called a finite EP. Such EP also has a last term. यानी एक ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें जो नंबर्स हो वो फाइनाइट हो, यानी जिसको आप काउंट कर सके, गिन सके, उसे हम फाइनाइट EP कहते हैं। सच EP हैज़ आल्सो लास्ट टर्म, यानी इस टाइप का जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसका लास्ट टर्म होता है। एग्जाम्पल्स के तौर पर मैं बात करूँ तो 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 यह एक फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसका जो लास्ट टर्म अगर आप देखेंगे तो इसमें प्रेजेंट है, आप बता सकते हैं। और इन सभी को अगर काउंट भी करना चाहें तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म की संख्या आपको यहाँ पर मिलेगी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे नंबर्स ऑफ टर्म की संख्या देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर 7 है, इसलिए यह एक फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग था जो इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो इसमें ही सम्मिलित है। द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विच आर नॉट फाइनाइट और इनफाइनाइट ईपी। एक ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि फाइनाइट ना हो या फिर इनफाइनाइट हो, उसे हम इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। सच ईपी डोंट हैव ए लास्ट टर्म। और ये जो इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लास्ट टर्म नहीं होता है। एग्जाम्पल्स के लिए आइए समझते हैं। एग्जाम्पल्स 2, 5, 8, 11, 14, 17 एंड सो ऑन। आप यहाँ पर देख रहे हैं तो लास्ट टर्म इसका क्या है आप नहीं बता सकते, इसलिए यह एक इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंतर्गत आता है। ओके, अब थर्ड सब हेडिंग है बच्चों आज की क्लास का, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंतर्गत हम लोग आज फर्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे, इफ़ ए कांस्टेंट नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम each term of an EP, the resulting sequence is also an EP. इसका मतलब है कि आपके पास कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और उसमें किसी संख्या को या किसी कांस्टेंट नंबर को आप ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो जो उसका रिजल्ट वैल्यू निकल करके आएगा वह भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। ओके, सेकंड पार्ट है बच्चों इसमें, इफ ईच टर्म ऑफ an arithmetic progression is multiplied or divided by a non-zero constant, the resulting sequence is also an AP। ये सेकंड पार्ट में या सेकंड पॉइंट में आपसे बताया जा रहा है कि आपके पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर हम उसमें किसी नॉन जीरो नंबर से या नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर हम डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट निकल करके आएगा वह भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। ओके, थर्ड पॉइंट जो है बच्चों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, क्योंकि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मल्टीपल चॉइस प्रश्नों में। ओके, तो ये थर्ड पॉइंट इसका याद कर लेंगे आप। इफ स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c आर 3 consecutive टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देन, यदि स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c ये तीनों क्रमागत टर्म हैं किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, तो आप लिखेंगे स्मॉल b माइनस ए इक्वल c माइनस बी। अगर हम इसको ट्रांसपोजिशन करेंगे तो यहाँ पर b लिखा है, इधर माइनस बी इस तरफ आएगा तो प्लस बी हो जाएगा, यानी b प्लस बी ये हो जाएगा 2b इक्वल, और यहाँ हम माइनस ए लिखा है, इसको ट्रांसपोजिशन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस सी, और यहाँ पर प्लस सी पहले से था तो ये आ जाएगा 2b बराबर a प्लस सी। इसको आप इस प्रकार से भी राइट कर सकते हैं, b इक्वल a प्लस सी का
हाफ। चौथा सब हेडिंग है फ्रेंड्स सीरीज। इफ द टर्म ऑफ सीक्वेंस आर कनेक्टेड विथ प्लस और माइनस देन पैटर्न इज कॉल्ड सीरीज। यानी जो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अभी पढ़ करके आए हैं, अगर कॉमा लगा है तो वह सीक्वेंस होगा, अगर उसमें हम प्लस या माइनस का चिन्ह लगा देते हैं तो फिर वह एक सीरीज बन जाता है। ओके, सीक्वेंस और सीरीज में सिर्फ यही अंतर है कि सीक्वेंस में कॉमा लगा रहता है और जो सीरीज होता है उसमें प्लस या फिर माइनस का चिन्ह लगा होता है। एक साथ में प्लस और माइनस दोनों चिन्ह भी आ सकते हैं। ओके, फाइनाइट सीरीज आते हैं। ओके, अ सीरीज हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इज कॉल्ड ए फाइनाइट सीरीज। एक ऐसा सीरीज जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हो उसको हम फाइनाइट सीरीज कहते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर यहाँ पे लिखा है 5 + 8 + 11 + 14 + 17, यह एक फाइनाइट सीरीज है। सेकंड एग्जाम्पल है इसका 5 + 9 + 13 + ... + 153, यह भी एक फाइनाइट सीरीज है क्योंकि इसका लास्ट टर्म आप बता सकते हैं, सो इट इज ए फाइनाइट सीरीज। आज की क्लास का लास्ट हेडिंग है इनफाइनाइट सीरीज। अ सीरीज हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इज कॉल्ड ए इनफाइनाइट सीरीज। एक ऐसा सीरीज जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हो उसको हम इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर 3 + 6 + 12 + 24 + 48 + एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं इसका लास्ट टर्म जो है आप नहीं बता सकते, इसलिए यह एक इनफाइनाइट अर्थमेटिक सीरीज होगा। ओके, कोई ज़रूरी नहीं कि अर्थमेटिक ही रहे, लेकिन इनफाइनाइट सीरीज के अंतर्गत ही ये आएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।